नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि कम्यूटेशन और फुल पेंशन ज़्यादा अच्छा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या अच्छा है। कम्यूटेशन ले लूँ, वन टाइम पैसा ले लूँ, या फुल पेंशन ऑप्ट करूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या अच्छा है। ये कमेंट भी पूछा गया है कि डिफेंस पर्सन में है और 16,76,000 वन टाइम मिल रहा है या 15,350 रुपया पर मंथ पेंशन मिल रहा है, तो इन दोनों में क्या अच्छा है। या ये पैसा एक बार ले लूँ या पर मंथ ये पेंशन लूँ, ये दोनों में क्या अच्छा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो हैं और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं जिनको पेंशन मिलता है, तो उसमें कम्यूटेशन लेने का सुविधा होता है कि वन टाइम पैसा ले लेते हैं या पर मंथ पेंशन लेते हैं, तो इसका कैलकुलेशन है। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ऑप्शन अच्छा है। पहला है कम्यूटेशन 16,76,000 वन टाइम मिल गया और या फिर पेंशन 15,350 रुपये लेते हैं। तो ये जो पेंशन लेंगे वो तभी तक लेंगे जब तक है जहाँ, जैसे ही ऊपर गए वो पेंशन बंद हो जाएगा। पर ये कम्यूटेशन अगर ले लिए तो इन्फिनिटी तक चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। कैसे? तो यहाँ पे दो चीज़ है। 16,76,772 ये पैसा है, यदि 15 साल तक ये इन्वेस्ट कर दिए और 12% का रिटर्न मिले तो 91 लाख रुपीज़ बनता है। और यदि पेंशन मिल रहा है 15,350 रुपया पेंशन, ये भी 15 साल तक 12% के रेट से 76 लाख रुपये बनता है। तो जाहिर सा बात है कि ये बड़ा है, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। यहाँ कैलकुलेशन में देख लेते हैं। वन टाइम, पहले पेंशन का बात करते हैं। 15,350 12% के रेट से 15 साल में 77 लाख रुपये बनता है। वहीं अगर वन टाइम पैसा जाता है 16,76,772, तो 15 साल में 12% के रेट से 91,77,000 बनता है। तो इस कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया। जहाँ ज़्यादा पैसा बन रहा है वो ज़्यादा अच्छा हुआ हमारे लिए। अब अगर यदि बीच में चले गए, 15 साल के पहले ही ऊपर चले गए, तब तो वो भी नहीं मिलने वाला है। फैमिली को आधा पेंशन मिलेगा, फैमिली भी चले गए तो फिर किसी को कुछ नहीं मिलना है। पर यहाँ पे 91 बना और गलती से 25 साल तक जिंदा रहे, तो 25 साल के बाद कितना पैसा बन जाएगा, तो ये हो गया जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी एक्चुअल में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वन टाइम में हमें यहाँ 91 बना और गलती से 25 साल जिंदा रह गए, तो वो जो हम कम्यूटेशन का पैसा वन टाइम लिए थे वो पैसा बढ़ के हो जाता है 2,85,00,000। हम भी चले गए, वाइफ भी चली गई, बच्चे नॉमिनी हैं, उनको पैसा मिल जाएगा। पर उस केस में जो फुल पेंशन ले रहे हैं वहाँ ऐसा समझ में नहीं आता है। यहाँ पे ये समझ में आता है कि ये जो पैसा इन्वेस्ट करके रखे हैं वो इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। अब एक तीसरा फैक्टर है कि पेंशन अगर ले लें, जो पैसा लमसम मिला उसको हम पेंशन में झोंक दिए म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पेंशन के दृष्टिकोण से देखते हैं कि HWP में गए, पहले हम SIP दिखाए थे, फिर लमसम, फिर HWP, तीनों कैलकुलेशन खुद से करना है। StarSIP.in पे जाना है, बिना लॉगिन किए हुए SIP, लमसम, ये पेंशन, इसको जैसे ही टच करेंगे ऊपर में, ये आपको प्लस माइनस को जैसे ही टच करेंगे ये पेंशन वाला कैलकुलेटर खुल जाएगा। तो इसको अब देखना है कि पेंशन में 16,76,000 वन टाइम रखा और यहाँ से 15,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया आने वाले 15 साल तक, और यदि 12% का रिटर्न मिलता है तो 27 लाख रुपये पेंशन विड्रॉ करेंगे और बैलेंस बचेगा बाद में 24,84,000 रुपया। ये पैसा बढ़ के भी 24,84,000 हो गया यदि 12% के रेट से मिलता है तो। और यदि 25 साल जिंदा रहे और इसी रेट से पैसा मिलता रहे तो 45 लाख रुपया विड्रॉ कर लेंगे और बाद में बैलेंस बचेगा 47 लाख रुपया। ये तो हमने कैलकुलेट किया खुद से। अब लाइव रिकॉर्ड में जाते हैं कि यही पैसा 16,75,772 इतना पैसा लाइव रिकॉर्ड में फंड में अगर डाला होता और 15,000 रुपये पर मंथ लेते, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है कि 16,75,000 डाला था 2008 में और 15,000 रुपये पर मंथ ऑप्ट किया HDFC हाइब्रिड इक्विटी में, तो 27 लाख विड्रॉ किए और आज बैलेंस बचा हुआ है 43,53,000 रुपया। दूसरा फंड है ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट, यहाँ पे वही कम्यूटेशन का पैसा डाला था और 15,000 रुपये पर मंथ लिया, 27 लाख रुपये लिया, बैलेंस बचा है 32 लाख। यदि SBI का बात करें, यहाँ पे फंड आएगा SBI का, SBI इक्विटी हाइब्रिड बैलेंस फंड कैटेगरी में 16,75,000 जमा किया था, 15,000 रुपये पर मंथ लिया, 27 लाख रुपये विड्रॉ कर लिया और बैलेंस बचा है 19,60,000। तो खुद से कैलकुलेट करना है। मेरे समझ से
वन टाइम कम्युनिकेशन लेना ज़्यादा अच्छा है। फिर भी आप कैलकुलेट कीजिए, यदि आपको पैसे का ज़रूरत नहीं है तो आप वन टाइम पैसा लीजिए। निहायत ही ज़रूरत है आपको और कोई जॉब नहीं लग रहा है तो फुल पेंशन लेना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ दिन पैसा चला सकते हैं तो वन टाइम लेके यहाँ पे इन्वेस्ट करके भी पेंशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इन्वेस्ट करेंगे तो कोई लिमिट नहीं है कि कब तक हम रहें या ना रहें, वो पेंशन आना, ब्याज का पैसा आना शुरू रहेगा। तो यहाँ पे आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ सवाल है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके इसी तरह आप क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपको जवाब देते रहूँगा। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।